दोस्तों, आजकल आप बहुत सुन रहे हैं एक बीमारी को और वो है मॉन्की पॉक्स। आजकल न्यूमर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में दिख रहा है कि मॉन्की पॉक्स के कॉजेज़ देखने को मिल रहे हैं। आज मैं बताऊंगी मॉन्की पॉक्स होता क्या है और किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स देखने को कैसे मिलते हैं और ऐसी हमारे पास कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आपको मॉन्की पॉक्स हो गया है तो आपको उसे यूज़ करनी है, और कौन सी मेडिसिन है कि जिसको आपने एज अ प्रिवेंटिव इस्तेमाल करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिरा शकील फ्रॉम DHMS। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉन्की पॉक्स होता क्या है। दोस्तों, मॉन्की पॉक्स एक तरह की बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो कि मॉन्की पॉक्स वायरस के ज़रिए कॉज की जाती है। जो स्मॉल पॉक्स होता है उसी सेम फैमिली से ये बिलोंग करने वाला वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स जिसे हम उर्दू में चेचक बोलते हैं या मिज़ल्स बोलते हैं, ये एक फैमिली से बिलोंग करता है। इवन के जो उसके सिम्टम्स भी आते हैं वो स्मॉल पॉक्स से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन इससे काफ़ी माइल्ड यानी उससे ज़्यादा कम कंडीशन के होते हैं। हम इसके बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो बिल्कुल ये सेम चेचक की कंडीशन में देखने को मिलता है। यानी आपको ठंड लग के बुखार आएगा, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, जैसे मसल्स में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मसल्स फट रहे हैं, ऐसा पेन रहेगा। एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे। इसके साथ साथ आपको रैशेज़ आएंगे। रैशेज़ बिल्कुल माइल्ड हो सकते हैं, इवन स्मॉल पॉक्स से हमेशा माइल्ड ही साइड पर होंगे। रैशेस आने के जो प्लेसेस हैं वो आपको फेस पे आ सकते हैं, मुंह के अंदर आ सकते हैं, सांस की नाली में आ सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ सकते हैं, चाहे वो आपका हाथ हो, पैर हो, थाइज हो। इवन के आपके अंदर जेनाइटल में या एनस पे भी आपको इसके रैशेस दिखने को मिल सकते हैं। तो ये नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स आपको मिलेंगे। आजकल लोग इसको डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि ये नॉर्मल फ्लू हो रहा है, ये नॉर्मल स्मॉल पॉक्स हुई है या फिर ये मॉन्की पॉक्स जो डिजीज़ है वो हुई है। तो अदरवाइज़ आप जाके अपने करीबी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलिए और उनको बताइए। डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि ये आपको स्मॉल पॉक्स हुए हैं या फिर आपको मंकी पॉक्स हो चुका है। आप इससे परेशान ना हो, टेंशन ना लें, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स जैसा ही है बट माइल्डर की तरफ ये होता है। चिकन पॉक्स जैसा ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि चिकन पॉक्स में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स डेवलप्स होते हैं जो कि मंकी पॉक्स में देखने को नहीं मिलते। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में कि अगर आप अपने आप को या फैमिली को प्रिवेंट रखना चाहते हैं तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिवेंटिव रहने के लिए आपको जो मेडिसिन लेनी है उसका नाम हम आपको बताएंगे, वो है वेरुलिनम। वेरुलिनम की 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। इसकी 2 ड्रॉप्स आपने सुबह के वक्त लेना है 3 दिन तक लगातार। जैसे आप फर्स्ट कर लें, सैटरडे को ली सुबह, संडे को सुबह ली और मंडे को सुबह ली। 3 दिन तक लगातार आपने इसको लेना है। फिर आपने इस दवा को बिल्कुल बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप इस दवा को हर महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक मॉन्की पॉक्स की सिचुएशन बनी हुई है। हर महीने आप इस दवा के 2-2 ड्रॉप्स आप लेते रहेंगे तो ये दवा आपके जिस्म में मॉन्की पॉक्स से लड़ने के लिए इम्यून को बना के रखेगा। अगर आप 10 साल से कम उम्र के बच्चों को दे रहे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं तो उन्हें इस दवाई की सिर्फ 1 ड्रॉप देंगे, और 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो उन्हें 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं। 1 चम्मच पानी में ड्रॉप डालकर पिला देनी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वेरियोलिनम को आपने सिर्फ सुबह में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करना है, छोड़ देना है। उसके बाद फिर महीने में एक बार ही उसको लेना है। अब बात करेंगे कि अगर आपको मॉन्की पॉक्स डिजीज़ हो गया है तो आपको कैसे उसे ठीक करना है और कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी है। सबसे पहले तो ये वायरस इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले घर के जिस फर्द को भी हुआ है उसे फ़ौरन आइसोलेट करें। सब घर वालों से बिल्कुल अलग कमरे में रखें ताकि घर के बाकी लोग महफूज रह सकें, क्योंकि हर वायरस इन्फेक्शन इन्फेक्शियस होता है। अब हम रूटीन की दवाइयों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकोनाइट की।
इस दवा को रैशेस की बेस पे आपने शुरू करनी होगी। एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है मंकी पॉक्स में। आपको रैशेस हो गए हैं, वो भी रेडिश कलर का आपको नज़र आता हो, अभी वो आगे की स्टेज में नहीं पहुंचा है, पहले ही लाल रंग के दाने निकल रहे हैं, ठंड लग के बुखार आ रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन, एग्जॉस्शन सा महसूस हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड बुखार है तो इस दवा को 4 से 5 बार भी ले सकते हैं। और अगर बुखार कम है तो दवा को दिन में 3 बार भी इस्तेमाल करा सकते हैं। कम से कम 1 हफ्ते इस्तेमाल करा के दवा को बंद कर दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपके जो रैशेस डेवलप हुए हैं उसमें आपको एक बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, एक जलन सी महसूस हो रही है रैशेस में, ख़ास तौर से ये रात के वक्त ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो उस दवा का इस्तेमाल करें। साथ ही अगर पानी पीने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो रही है और हल्का हल्का गुनगुना पानी पीने की ख्वाहिश हो रही है कि जैसे हमारा गला बिल्कुल सौर हो रहा हो और आपको लग रहा है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पिएंगे तो इससे हमें अच्छा लगेगा। तो इस दवा को हमने दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। अगर सीवियर कंडीशन है तो दिन में 5 से 6 बार भी ले सकते हैं, सिर्फ 1 वीक के लिए। आर्सेनिक एल्बम को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है मर्कसॉल। अगेन ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपके जो रैशेज हैं वो पीले पड़ चुके हैं, उसमें पीला गाढ़ा पिन पॉइंट बना हुआ है, उसमें से आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। जब मॉन्की पॉक्स अपनी फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर चुका है तो फिर आपको एकोनाइट और आर्सेनिक का इस्तेमाल नहीं करना, उसको बंद कर देना है। आपने डायरेक्ट आ जाना है, मर्कसॉल का इस्तेमाल करना है। इस दवा को दिन में 3 बार लेना है। अनदर 5 to 4 डेज तक ये दवा आपके रैशेस को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। मर्कसॉल को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है पल्सटीला। जो आपका रैश बना हुआ है उसमें पीलेपन के साथ हल्का ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, हल्का हरापन सा डिस्चार्ज देखने को मिलता हो तो पल्सटीला का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट अपने आप को इमोशनली वीक महसूस करने लगे, उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वो अरे मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मुझे क्या हो गया है, और रोने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करेगा। तो ये दवा दिन में आपने उस मरीज को 3 बार 5 to 4 डेज के लिए, ये दवा साथ ही ओवरऑल आपकी हेल्थ को कवर करने में भी मदद करेगी। तो पल्सटीला को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट दवा हमारी है थूजा। ये दवा वहाँ सबसे अच्छा काम करेगी जहाँ पस फॉर्मेशन ज़्यादा मकदार में लगे और एक उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाए और पपड़ी के हटने से आपको ढेर सारा पस जैसा निकल के आ रहा है, ये दवा वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। जो कि आपको स्कार डेवलप अगर कर रही है, कहीं पे भी आपको कोई छोटा दाना निकला हो और बाद में जाके स्कार बना लेता हो, और ये सेम आपको किस में मिलेगा, मॉन्की पॉक्स के रैशेस में भी देखने को मिल रहा है कि पस बड़ा सा बन रहा है और उसके ऊपर पपड़ी जम रही है। तो उस वक्त आप थूजा का इस्तेमाल करेंगे और थूजा आपको प्रिवेंट करेगी आपके जो स्कार्स बनने की या उसमें जो निशान छूटने की जो टेंडेंसी है वो ना बनने पाए, थूजा इसको बनने ही नहीं देगी। तो थूजा को हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कराएंगे। ये 5 दवाएं हैं साथियों, आपको जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो उसी के बेसिस पे आप दवा उनमें से सेलेक्ट करके आप ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव मेडिसिन वो कोई भी ले सकता है ताकि आपको या आपकी फैमिली में से किसी को भी मॉन्की पॉक्स हो ही ना पाए और आप हमेशा सेहतमंद नज़र आएँ। तो ये थी मॉन्की पॉक्स के बारे में मेरी थोड़ी सी मालूमात जो मैंने आपको वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये थोड़ी सी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी दी हुई मालूमात आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।